नॉर्थ लंडन डार्बी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस ऑफ द सीजन। सीधे चलते हैं टीम लाइनअप, टीम न्यूज़ पे। मेरे हिसाब से प्रेडिक्टेड लाइनअप यही रहेगी, क्योंकि आर्सेनल के पास बहुत बड़ी बड़ी इंजरी लॉसेस हैं भाई। गैब्रियल बाहर हो गए मेरे ख्याल से, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे आर्सेनल के लिए। लोग कहते थे कि शायद सलीबा इज़ अ बेटर डिफेंडर, शायद डेक्लन राइस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आर्सेनल के लिए इस सीज़न रहे हैं वो थे गैब्रियल। और आप ब्राज़ील के लिए खेलने गए, फ्रेंडली है, कोई ऐसा वर्ल्ड कप क्वालिफायर नहीं है, आप नहीं भी खेलते तो भी चलता। आपको मैच से पहले थोड़ी इंजरी फील भी हो रही थी, आपने सबसे अलग वार्म अप किया, फिर भी मतलब क्या रीज़न है? क्या आप लोग अपना आप का ध्यान नहीं रखेंगे तो भाई क्लब भी कितना आपका ध्यान रख पाएगा? लोग आर्सेनल के मेडिकल स्टाफ को बोल रहा है, और शायद सही भी है, इतने सारे इंजरीज कैसे हो रहे हैं, बट ये इंजरी ऐसी थी जो अवॉइड की जा सकती थी फ्रॉम प्लेयर हिमसेल्फ। खैर, अब इंजर्ड हैं तो इंजर्ड हैं, अब आगे हम चलते हैं। उनकी जगह मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली मॉस्केरा आएंगे, जबकि मुझसे पूछा जाए तो मेरे ख्याल से सलीबा राइट फुटर है तो हिंकापी भी आ सकते हैं, क्योंकि वो बायर्न लीवरकुसन की उस टीम में थे जो अनबीटन गई थी। कोलंबिया के ऑलरेडी 23 साल पे कैप्टन बन चुके हैं। ही स्ट्रॉन्ग, ही इज़ फास्ट, बट मेरे ख्याल से मॉस्केरा ने अभी तक ज़्यादा मैचेस खेले हैं, हिंकापी की अभी फिटनेस आई है। तो आर्टेटा जिस हिसाब से खुद सोचते हैं, मेरे ख्याल से वो मॉस्केरा को खिलाएंगे तो आ, बड़ा लॉस है। मॉस्केरा को दिखाना पड़ेगा कि उन्हें खिलाया गया, अभी तक जितना लिमिटेड टाइम मिला है उन्हें, उन्होंने ठीक ठाक किया है। एक बार मुझे याद है न्यूकासल के अगेंस्ट उन्होंने एक गलती की थी जिसकी वजह से आर्सेनल ने कंसीड किया था। उससे मेरे ख्याल से उन्हें सीखना चाहिए कि आप प्रीमियर लीग में एक भी गलती करेंगे तो क्वालिटी ऑफ अपोजिशन आर सो गुड। यहाँ पे टैलेंट इतना ज़्यादा है कि आपकी एक गलती भी पनिश होगी। तो मॉस्केरा को बहुत संभाल के खेलना होगा। गैब्रियल बिग शूज़ टू फिल, मेरे ख्याल से एक वीक स्पॉट भी हो सकता है आर्सेनल के लिए। फिर आगे हम मिडफील्ड में देखें तो खबर आ रही है कि ऑडेगार्ड फिट हैं। अगर फिट हैं तो ही कम स्ट्रेट इन लाइनअप। जुबीमेंडी, राइस ऑटोमेटिक स्टार्टर्स हैं, दोनों लोग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव नेशनल टीम्स के लिए मैचेस खेले हैं। शायद फटीग हो सकती है इसमें भी। मुझे लगता है कि भाई इंटरनेशनल फुटबॉल में जब आपको पता है आप क्वालिफाई हो चुके हैं, जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, यूरो क्वालिफायर है, तब तो आप खेलिए। जब आप क्वालिफाई हो चुके हैं, फिर इतना क्या है कि आप दोनों मैचेस हफ्ते में 2 बार हो रहे हैं मैच, उसमें आप 80-80, 90-90 पूरा मैच खेल रहे हैं। फिर आप यहाँ पे आएंगे, अब लगातार आपके एक हफ्ते, एक महीने में मेरे ख्याल से 8 मैचेस हैं आर्सेनल के, तो आप कैसे खेलेंगे? खैर, जब तक ये लोग फिट हैं, आई थिंक दे आर ऑटोमेटिक स्टार्टर्स, राइज दिस वर्ल्ड क्लास, पर आप वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द प्रीमियर लीग। जुबी मंडी जब से आए हैं, मुझे बहुत डाउट था कि भाई लाइट वेट है, कहीं डोमिनेट ना हो जाए। तो कल एक और मेजर टेस्ट होगा स्पर्स के अगेंस्ट, किस हिसाब से वो खेलते हैं, क्योंकि स्पर्स पलीनिया बेंटनकोर दोनों मेरे ख्याल से जुबी मंडी पे प्रेशर डालेंगे। वो चाहेंगे कि जुबी मंडी के पास अपना सर उठाने का टाइम ना मिले, वो पास भी करें तो हॉरिजॉन्टल करें, ज़्यादा सर उठा के वर्टिकल रनर्स को ना देख पाए। तो टफ होने वाला है जुबमेंडी के लिए, बट इट विल बी अ गुड चैलेंज। अभी तक जितने भी मैच खेले हैं उन्होंने, ही हैज़ कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स। आगे भी आर्सेनल को उम्मीद रहेगी कि वही अच्छा खेलें। तो मेरे ख्याल से मिडफील्ड 3 सिलेक्ट्स इटसेल्फ। अगर ऑडेगार्ड वापस आते हैं तो ये 3 रहेंगे। इससे अच्छी बात ये होगी कि एजे को अपने फेवर्ड पोजीशन पे ऑलमोस्ट एज अ लेफ्ट फॉरवर्ड खेलने का मौका मिलेगा। नहीं तो ओडेगार्ड के ना होने से ही वॉज ऑलमोस्ट रोमिंग इन दिस पोजिशन। यहाँ पे ऑलमोस्ट एज अ लेफ्ट सेंटर मिडफील्डर वो खेल रहे थे यार, रोम करते हुए अटैकिंग मिडफील्डर पर पहुंच जा रहे थे। बट मेरे हिसाब से उनकी बेस्ट पोजीशन है, और जिसके लिए आर्सेनल ने उन्हें खरीदा है, वो है ऑलमोस्ट एज अ लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर या लेफ्ट विंगर। क्योंकि आर्सेनल के पास जो ऑलरेडी 2 ऑप्शन है, मार्टिनेली और ट्रॉसार्ड, दोनों इतने वर्ल्ड क्लास नहीं है। ट्रॉसार्ड ने भले ही पिछले मैच में बहुत बेहतरीन गोल मारा था, बट उनके पास वो चेंज ऑफ पेस नहीं है, वो फिजिकलिटी नहीं है जो मेरे ख्याल से एक एजे के पास है। तो अगर एजे इस पोजीशन को अपना बना लेते हैं और ओडेगार्ड, जुबिमेंडी, राइस के साथ एक पार्टनरशिप खड़ी कर पाते हैं, तो आई थिंक आर्सेनल के पास एक बहुत अच्छा चांस होगा ये मैच जीतने का और आगे जाके सीज़न में अच्छा करने का। इसीलिए मुझे लगता है ट्रॉसार्ड की जगह एजे आ जाएंगे। अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट भी उन्होंने ऑलमोस्ट उसी पोजीशन से गोल मारा है जो ये पोजीशन है जहाँ पे मैंने उन्हें दिखाया है। तो इस पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है एजे खेलते हुए। राइट में नो ब्रेनर साका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर आर्सेनल इन एन अटैकिंग सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ ग्योकरेस, इन द एब्सेंस ऑफ हैवर्ट्स, इन द एब्सेंस ऑफ मेडुएके। आई थिंक साका के पास बहुत बड़ा लोड आने वाला है। फिर मरीनो मेरे ख्याल से खेलना ही पड़ेगा। मरीनो एक अनॉमली है भाई, वो मिडफील्ड में खेलते हैं तो ज़्यादा गोल मारते हैं स्पेन के लिए। जब वो एज अ स्ट्राइकर खेलते हैं तो पिछले सीजन उन्होंने गोल तो मारे, बट मेरे ख्याल से एज अ परफॉर्मेंस उनका आप बेस्ट पोजीशन पूछें तो थोड़ा पीछे है। बट क्योंकि उनका गोल रिकॉर्ड इतना अच्छा है फ्रॉम मिडफील्ड, तो आदमी सोचता है कि भाई एज एन अटैकर भी शायद वो अच्छा खेलें, तो इनके पास बहुत प्रेशर होगा। सनडरलैंड के अगेंस्ट तो हमने देखा कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे वो। तो अगर आर्सेनल को इस मैच में अपना डोमिनेशन चाहिए, या एटलीस्ट होम में है, तो शायद थोड़ा ईजी रहे इनके लिए।
तो मरीनो, क्योंकि ग्योकरेस जब तक फिट नहीं होते हैं, ही हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अगर कल इन्हें शट डाउन कर देती है टॉटनहम, तो आई थिंक दे विल हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज। बट मरीनो को ये दिखाना पड़ेगा कि भाई वो जो क्लब लेवल पे गोल मारते हैं, वो जो कंट्री लेवल पे गोल मारते हैं, वो क्लब लेवल पे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो आई थिंक मेजर लॉसेस फॉर आर्सेनल, ग्योकरेस का ना होना, गैब्रियल का ना होना, हैवर्ट्स अभी तक फिट हुए नहीं है। अगर ओडेगार्ड, मैंने यहाँ दिखाया है, अगर वो नहीं फिट हो पाते हैं तो आई थिंक लाइनअप थोड़ी वीक लग रही है। बट ये एमिरेट्स पे है, एमिरेट्स बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आर्सेनल का। बट ऑन द कॉन्ट्री ये भी है कि भाई स्पर्स का इस साल अवे फ्रॉम होम ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। तो ये भी देखने वाली बात रहेगी कि स्पर्स किस तरह जाती है, क्योंकि स्पर्स वालों से मैंने बात की, पहले मैं कह रहा था कि भाई आर्सेनल के पास बहुत इंजरी है, तो स्पर्स के पास बहुत इंजरी हैं। कुलसेव्स्की नहीं है, मेडिसन नहीं है, सोलंकी नहीं है, तो उनका भी जो अटैकिंग फोर्स जो जनरली होना चाहिए वो नहीं है इस समय। जावी सिमोन्स उन्होंने बहुत पॉम्प में लिया था, बहुत उम्मीदें थी, बट मैंने पहले ही कहा था भाई ही इज़ टू लाइट वेट। जैसा फ्लोरेंट वर्ड्स स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसे जावी सिमोन्स भी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि भाई इन सबसे टैलेंटेड आदमी को मैंने फेल होते हुए देखा है, क्योंकि उसके पास फिजिकलिटी नहीं थी, वो थी मेसेट ओजिल। अगर वो नहीं चले डिस्पाइट बीइंग मच मोर टैलेंटेड देन दीज टू, तो इन दोनों का चलना तो बहुत मुश्किल है। कुडूस हैज़ बीन ग्रेट, क्योंकि उनके पास रनिंग पावर है। प्रीमियर लीग में आपको सक्सीड करने के लिए रनिंग पावर होनी ही चाहिए, फिजिकलिटी होनी ही चाहिए। ये दोनों है कुडूस के पास, तो वो सक्सेसफुल हैं। जावी सिमोन्स के पास नहीं है, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ब्रायन जॉनसन कभी कभी अच्छा खेलते हैं, कभी कभी एकदम ही गायब हो जाते हैं। ही हाइड्स फ्रॉम द गेम्स एंड दैट इज़ द मेजर इशू विद हिम। हाइड करने का मतलब ये होता है कि भाई जब आपको टीम आपकी प्रेशर में है, तो डू यू शो फॉर द बॉल। काफ़ी बार आपको ऐसा लगेगा कोई प्लेयर बहुत बिजी है, लेकिन आपको उसका डर पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो किसी डिफेंडर के पीछे जाके खड़ा हो जाएगा ताकि उसे वो बॉल मिले ही ना। और जॉनसन के साथ मैं बहुत दिखता हूँ, वो काफ़ी ऐसे रन लेते हैं जो कोई पिक ही नहीं कर सकता, एंड दैट साइन ऑफ कॉवर्डिस। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक पोजीशन है जहाँ मैडिसन या कुलसेव्स्की वापस आए तो मेरे ख्याल से जॉनसन बाहर जा सकते हैं। फिर उनका मिडफील्ड टू पलिनिया, बहुत इनको भी वो उम्मीदें थी लोगों को कि भाई बायर्न म्यूनिख से आ रहे हैं, वहाँ भले ही नहीं चले, इससे पहले फुलम में बहुत अच्छे प्लेयर थे, यहाँ आके शायद उनकी मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट पलिनिया के साथ बायर्न म्यूनिख वो इसीलिए नहीं चले कि कोई फॉरवर्ड पास देते नहीं हैं। ये अवे फ्रॉम होम गेम है, शायद काउंटर पे खेलना है तो इतना ना खेले, लेकिन होम मैच में हम देख रहे हैं कि पलिनिया जब भी वहाँ सेट करते हैं तो टॉटनहम डोमिनेट नहीं कर पाती है, क्योंकि जहाँ आपको डोमिनेंट फोर्स होना है वहाँ आप उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पलिनिया के लिए भी अगर वो खेलते हैं कल, अवे फ्रॉम होम है, तो शायद थोड़ा बहुत बेहतर खेल लें, लेकिन इन द लॉन्ग रन आई डोंट थिंक ही इज़ द सोल्यूशन। ओवरऑल सेंटर बैक पेयरिंग वेंडर वेन रोमेरो दोनों फैंटास्टिक हैं, बट दोनों को अपना थोड़ा डिसिप्लिन रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों काफ़ी बार जोश में आ जाते हैं तो नीडलेसली येलो कार्ड, रेड कार्ड्स ये सब होते हैं। पेड्रो पोरो कभी भी आर्सेनल के अगेंस्ट बहुत अच्छा नहीं खेले हैं। विकारियो एक गोलकीपर है जो मेरे ख्याल से बहुत प्रेशर में आने वाले हैं। ये आर्सेनल के पास मेजर स्ट्रैटेजी रहेगी। सेट पीस में विकारियो बहुत वीक लगते हैं, अगर विकारियो को प्रेशर में डाल पाए, आई थिंक आर्सेनल वैसे ही सब सेट पीस एफसी बोलते हैं, तो कल भी बहुत ज़्यादा चांस है कि अगेन दे कैन स्कोर फ्रॉम अ सेट पीस, क्योंकि विकारियो ना हाइट है, ना वो स्टैचर है, ना अपना एरिया इतना अच्छा कमांड करते हैं। तो आई थिंक द की बैटल्स इन दिस मैच इज गोइंग टू बी सेट पीस फॉर आर्सेनल। किस तरह वो विकारियो को प्रेशर में डाल पाते हैं। इन द मिडफील्ड जुबीमेंडी पे पलिनी और बेंटनकोर कितनी जल्दी प्रेशर डाल पाते हैं। आर दे विलिंग टू काउंटर प्रेस, आर दे विलिंग टू रिस्क द मैन अप इन द डिफेंसिव एरिया फॉर आर्सेनल। अगर वो जुबीमेंडी पे प्रेशर क्या डालना चाहते हैं, रिस्क है, क्योंकि अगर आप जुबीमेंडी ने बाईपास कर दिया आपका प्रेसिंग, तो आपका एरिया, ये वाला जो एरिया है ये रोमेरो वेंडरवेन एक्सपोज हो जाएंगे। माना कि उन दोनों के पास स्पेस है, लेकिन अगर आपका ये मिडफील्ड एरिया बाईपास हो जाता है तो दूसरे के पास हमेशा एक चांस होता है मैच डोमिनेट करने का। तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जुबीमेंडी का क्या रोल है। तो आई थिंक बेंटनकोर पलिनिया वर्सेस जुबीमेंडी अगेन अ की बैटल। एंड यहाँ पे रिचार्लिसन जो एक ऑलमोस्ट लाइक अ पेस्ट है, वो मॉस्केरा को कितना परेशान कर पाते हैं। दीज आर द मेजर कॉन्टेस्ट जो मेरे ख्याल से डिसाइड करेंगे कि ये मैच कहाँ जाएगा। स्टिल ये मैच आर्सेनल में है, एमिरेट्स में है, तो आई थिंक मैं खुद आर्सेनल का फ़ैन हूँ, तो आई लाइक आर्सेनल टू विन। आई एक्सपेक्ट नैरो विन, क्योंकि ग्योकरस नहीं है, बहुत सारी इंजरीज हैं, अटैकिंग में इतने अच्छे नहीं है इस समय। एक्सपेक्ट नैरो विन, बट क्योंकि टाइटल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये मैच, सनडरलैंड के अगेंस्ट आप ऑलरेडी एक ड्रॉ करके आ रहे हैं, तो आई थिंक आर्सेनल कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप मोर पॉइंट्स। तो इस समय मेरे ख्याल से ये प्रेशर भी आर्सेनल पे ज़्यादा होगा। अगर आप देखें इस समय आप किसके कैप में होना चाहेंगे इस मैच के लिए, तो मेरे ख्याल से टॉटनहम के पास इतना प्रेशर नहीं है। अगर वो हार भी जाती है तो कोई ऐसा कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अवे फ्रॉम होम है, वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स है, आर्सेनल लीड कर रही है अभी टाइटल। अगर आप वहाँ पे आप अवे फ्रॉम होम जाके हार भी जाते हैं तो कोई कुछ ज़्यादा सुनाएगा नहीं। तो आई थिंक इट्स अ फ्री हिट फॉर टॉटनहम। इसलिए मेरे ख्याल से चांसेस ये हैं कि शायद वो
ज़्यादा अग्रेसिवली भी खेल पाए। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही ट्रिकी मैच होने वाला है आर्सेनल के लिए। आई थिंक दे वुड हैव प्रेफर टू प्ले दिस मैच इन टॉटनहम रादर देन देयर होम मैच, क्योंकि वो मैच में अगर आप पॉइंट्स ड्रॉप भी कर लेते हो तो इतनी क्रिटिसिज्म नहीं होती, लेकिन ये मैच क्योंकि आपके होम पे है तो यू हैव टू विन। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रेशर बहुत रहेगा, बहुत टाइट मैच होने वाला है, बट स्टिल मेरा दिल चाहता है कि आर्सेनल जीते, सो आई एम गोना प्रेडिक्ट अ 2-1 फॉर आर्सेनल। आप लोग भी बताइए आप लोग क्या लगता है कौन ये मैच जीतने वाला है, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।